नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। लगातार पिछले कुछ वर्षों से राय माता मंदिर में जमीन का एक विवाद चल रहा है, जो पिछले दिन प्रशासन की मध्यस्थता में कुछ समझौता उसमें हुआ था। उसके बाद कल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सभा हुई। सभा में राय माता मंदिर को लेकर के मंडावा के विधायक रीटा चौधरी ने बयान दिया। उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ हैं राय माता प्रबंध समिति के प्रवक्ता कृष्ण कुमार जी जानू। उनसे जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है, उस बयान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। राम राम जी, राम राम। नीरज जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप इस संवेदनशील विषय को उठा रहे हैं। मोटी प्रतिक्रिया राय माता को लेकर विधायक जो है वो एक भ्रांति पैदा करना चाहती हैं, और उसके पीछे उनका जो निहित मोटिव है वो कह रही हैं कि ये पहले जौहड़ की ज़मीन थी, भाजपा का जब शासन आया तो इसे बणी में राय माता के नाम कराया गया। जबकि सच्चाई ये है कि रियासत कालीन कालखंड से ये ज़मीन जो है वो राय माता के नाम है, और पुराना जो रिकॉर्ड है उसमें भी ये राय माता मंदिर मूर्ति की ज़मीन है। पर विधायक का ये बयान भ्रमित करने वाला केवल और केवल इसलिए आ रहा है जिससे वो अपने नाराज वोट बैंक को साध सके। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसमें एक बड़ा हिस्सा नाराज है, इसलिए विधायक जानबूझ करके राय माता के जिस विषय का रास्ते को लेकर जो कहानी तत्कालीन कलेक्टर और विधायक और अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ राजनीति करने वाले एलिमेंट्स ने डिजाइन किया था, उसका पटाक्षेप हो चुका था। पर बार बार राय माता की बात विधायक निहित स्वार्थ के तहत कर रही हैं और उसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करना चाहती हैं। हमारी प्रतिक्रिया के आधार पर अपने वोट बैंक को साधना चाहती हैं। इसीलिए ना केवल राय माता की बल्कि चाहे वो टाई के रामदेव जी के मंदिर के पीछे की जमीन पर तारबंदी का मामला हो, इन्हें जानबूझकर योजना से उठा रही हैं, अपने वोट बैंक को साधने के लिए उठा रही हैं। रीटा जी जिस प्रकार की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए जो पिच डिजाइन कर रही हैं और जिस विषय पर उन्हें नहीं बोलना चाहिए उस विषय पर बोल रही हैं, इससे पता चलता है कि वो राजनीति का चुनाव के समय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करके अपने पक्ष में साधना चाहती हैं। लेकिन मंडावा में जिस प्रकार के इस कालखंड में उनकी लूट की छूट के माध्यम से जो राजनीति रही है उससे बड़ी संख्या में उनका खुद का वोट बैंक भी नाराज है और आम आदमी भी दुखी है। इसलिए अब वो बीजेपी के मुद्दों में अपनी राजनीतिक बयानबाजी करके अपने ही वोट बैंक को भ्रमित करके साधना और एकत्रित करना चाहती हैं। इसलिए इस प्रकार के बयान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भी दे रही हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी जहां राय माता के विषय की चर्चा नहीं होनी चाहिए उसकी चर्चा कर रही हैं। इससे इस बात का संकेत जाता है कि विधायक अंदर खाने डरी भी हैं और राय माता की नाम की राजनीति के शरण में जाकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रही हैं। जबकि विधायक जी को खुद को पता है कि उन्होंने जिस प्रकार का विषय राय माता के लिए उठाया है, अगर वही विषय विद्यार्थी भवन जाट बोर्डिंग के लिए उठा लिया जाए तो वो तो आजादी के समय की प्रॉपर्टी है। बिसाऊ ठाकुर ने जाट बोर्डिंग विद्यार्थी भवन के लिए प्रदान की है। सरदार हरलाल सिंह जी के नेतृत्व में तत्कालीन किसानों ने अपने खेत की छड़ी, बाड़, पूला, छानी, भेड़, बकरी, ऊन बेच करके वो बिल्डिंग खड़ी की थी। आज आपने किस बिहाफ पर 2008 में आप विधायक बने उसके बाद उस पर कब्जा करके बैठे हो? किसकी अनुमति से आपने वहां पर समिति बना करके वो सारा खेल खेल रहे हो? ये सारी बातें हैं उनको पर्दा डालने के लिए, अपनी झूठ की राजनीति को आगे चमकाने के लिए राय माता के नाम की आड़ लेकर रीटा वोट बैंक को लामबंद करना चाहती हैं। इस विषय में मेरा तो यही कहना है। कांग्रेस की विधायक रीटा चौधरी और मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में राय माता के मुद्दे को फिर से तुल देना, कहीं इसमें कांग्रेस भी इस ध्रुवीकरण की राजनीति में शामिल तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये इस बात का संकेत है। कांग्रेस के पास अब अपनी उपलब्धियां बताने के लिए मंडावा में अभी रीटा जी ने बड़ा एक फुल पेज का विज्ञापन दिया, सारी जनता ने पढ़ा है। 3 बिल्डिंगों का कामों का तो वहां पर जो है श्री गणेश हुआ है और बाकी 13 कामों का शिलान्यास हुआ है। अब चुनाव की अधिसूचना जारी होने में बेमुश्किल 10 दिन 5 दिन का समय है और आप उससे ठीक पहले आकर 13 कामों का शिलान्यास करके जा रहे हैं, तो शिला का ही तो खर्चा कर रहे हैं। जनता के आपके काम कौन से काम आएंगे और कब काम आएंगे, कब बनेंगे, कब उद्घाटन होगा? 3 कामों का उद्घाटन करके और सारी की सारी सूची बना करके शिलान्यास का पत्थर लगा करके आप जो राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश है उसे हर कोई समझता है, जानता है। रीटा जी की राजनीति इस क्षेत्र में इस बार लूट की छूट में माल कमाने की रही है, जनता की सेवा की नहीं रही।
राय माता के भक्तों का इसके ऊपर रीटा चौधरी का आने वाले चुनाव में किस तरीके के रुख रहेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, बहुत स्पष्ट है प्रतिक्रिया। रीटा जी ने इस घटना से राय माता के मंदिर में आकर जो समझौता किया था, बाहर जाकर उसे लागू नहीं किया। रीटा जी ने राय माता मंदिर के विगत दिनों में जिस प्रकार बिजली के बिलों में इंटरवीन किया, छेड़छाड़ की, अधिक बिल बनाकर भेजे, लूट की छूट में, क्योंकि हमसे हमारी वो कहते हैं कि नाराजगी जो थी रीटा जी की हमसे, उस नाराजगी को कैश करने के लिए अय्यन जय्यन और उस सिस्टम से जुड़े अधिकारियों को यह कहा कि राय माता का बिल इस प्रकार बनाइए। ये सारी बातें सबके ध्यान में है। हमारे पास जो बिलिंग हुई है, पिछले सालों की जो बिलिंग हुई है और इस साल हमें जो बिल भुगतान करना पड़ा है, सब बातें सबके समझ में आती हैं। 10 किलोवाट का वहां पर हम सोलर एनर्जी चलाते हैं तो हमारा काम चल रहा है। बाकी जो खेल रीटा जी ने बिजली के माध्यम से, अन्य अन्य माध्यम से राय माता के साथ खेलने की जो कोशिश की है, उसकी सजा राय माता उन्हें समय आने पर जरूर देगी।